23 जनवरी 2023 जानवी एक इंडियन स्टूडेंट की यूएस में मौत हो जाती है। मौत की वजह रोड क्रॉस करते वक्त एक फुल स्पीड से आती पुलिस कार से टक्कर। लेकिन इस एक्सीडेंट पे अफसोस जताने की बजाय जैसे ही ऑफिसर को पता चला कि जानवी इंडियन है, वो जोर जोर से हंसने लग गया। Yeah, just write a check. Yeah, $11,000. She was 26 anyway. She had limited value, but she is dead. 29 अक्टूबर 2023 एक 23 साल के वरुण को उसके एक अमेरिकन जिम पार्टनर ने चाकू से मार डाला। वजह उसे वरुण की शक्ल वियर्ड लगती थी। Varun Rajpucha was attacked October 29th at the Planet Fitness near campus. The suspect, Jordan Andrade, now charged with murder. Jordan says he found Varun, quote unquote, a little weird. 17 जनवरी 2023 22 साल का नील आचार्य अचानक से मिसिंग हो गया। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसकी लाश उसके कॉलेज से मिली जहां पे वो पढ़ाई करने जाता था। एंड ये बस 2-3 केसेस नहीं है, हम सिर्फ इसी साल की ही बात करें ना तो इंडियंस के ऐसे टारगेटेड किलिंग के इंसिडेंट्स आपको यूएस में कई सारे मिल जाएंगे। सो आखिर क्यों अचानक से यूएस में इंडियन स्टूडेंट्स की मौत हो रही है? वेल, हर कोई इसकी सिर्फ एक ही वजह बता रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इनफैक्ट यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विवेक रामास्वामी ने भी कहा कि उन्होंने खुद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है और उनके मुताबिक रेसिज्म यूएसए में ही मैन्युफैक्चर होता है। I have faced racial discrimination in my life. जो अब वहां पर इस लेवल तक बढ़ चुका है कि स्कूल में जाने वाले इंडियन बच्चे भी उनके साथ भी रेसिज्म हो रहा है। आज यूएसए में हर 2 में से एक इंडियन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और इनफैक्ट ये इतना प्रेवलेंट है कि हाल ही में इन्होंने हमारे महात्मा गांधी जी की स्टैचू को भी गुस्से में आकर तोड़ दिया था। Destroyed and handcrafted statue of Mahatma Gandhi with a sledgehammer at a Hindu temple in New York. But you know what? असल में ये जो डेथ्स हो रहे हैं ना, इनके पीछे की वजह सिर्फ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस डिस्क्रिमिनेशन की रियलिटी और इसका एक्चुअल रूट कॉज तो कुछ और ही है। एंड यही एग्जैक्टली आज ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि यूएस में इंडियंस के अगेंस्ट एक्सट्रीम लेवल ऑफ हेट क्राइम्स क्यों हो रहा है, कैसे यूएस के सिस्टम का एक सिंपल सा फ्लॉ नेशन वाइड इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, एंड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। अगर आपके साथ रेसिज्म हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। आज हम इंडियंस यूएस की लार्जेस्ट डायस्पोरा है। हर साल 90,000 से 1 लाख इंडियंस यूएस जाते हैं एवरी ईयर। एंड जैसे हम वहाँ पे एडजस्ट होते हैं, उनके कल्चर को अपनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अमेरिकन भी इंडियन से मिक्स होते हैं। इनफैक्ट कई अमेरिकन हमारे कल्चर को बढ़ चढ़ के सेलिब्रेट भी करते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजंस बीइंग यूएसए को इंडियन टैलेंट से काफी ज्यादा फायदा होता है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, खुद इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, एडोबी ऐसे कितने सारे अमेरिकन जायंट्स हैं जिन्हें लीड इंडियंस कर रहे हैं। यूएस की सिलिकॉन वैली दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है एंड रिपोर्ट्स कहती है कि वहां पे 50% से भी ज्यादा स्टार्टअप्स जो $1 बिलियन और हायर वैल्यूड है वो इमिग्रेंट्स ने फाउंड की है, जिनमें सबसे बड़ा नंबर हम इंडियंस का ही है। इनफैक्ट यूएस के एक मिनिस्टर ने तो उनके पार्लियामेंट में तक एक्सेप्ट कर लिया था कि इंडियंस यूएस इकोनॉमी में जॉब क्रिएटर्स है। एंड अगर आप देखो तो वहां इंडियन टेक इंडस्ट्री ने अकेले 2,07,000 अमेरिकन को जॉब्स दी है। जॉब क्रिएटर्स होने के अलावा भी इंडियंस अगर सर्विस सेक्टर में भी है तो वो भी काफी हाई स्किल्ड जॉब्स में है। इनफैक्ट H1B वीजा तो है ही ताकि अमेरिकन इंडिया से बेस्ट टैलेंट को अपने देश अट्रैक्ट कर सके, उन्हें यूएसए में जॉब वीजा दे सके। यूएस गवर्नमेंट तो खुद एवरी ईयर इंडियंस के लिए H1B वीजा का परसेंटेज बढ़ाते ही जा रही है। आप इस ग्राफ में देख सकते हो 2015 से 2020 तक ये नंबर बढ़ते ही जा रहा था। इनफैक्ट एक सर्वे के अकॉर्डिंग नॉट जस्ट यूएसए, ग्लोबली भी काफी वेस्टर्न कंट्रीज आज इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए फाइट कर रही है, स्पेशली द यूके। एंड ऑफ कोर्स काफी इंडियन स्टूडेंट्स भी यूके स्टडीज के लिए जाना प्रेफर करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज वहां पर जाने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू, अभी आप इंडिया में रहकर भी यूके पहुंचने से पहले ही यूके में अपना एक मल्टी करेंसी बैंक अकाउंट खोल सकते हो। यस, दिस इज पॉसिबल विद iFast ग्लोबल बैंक। ये एक फुल्ली लाइसेंस्ड यूके डिजिटल बैंक है जो कि iFast ग्रुप का एक पार्ट है, जो सिंगापुर की एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। यहाँ पर आपके पैसे बिल्कुल सेफ है क्योंकि आपके डिपॉजिट्स फाइनेंशियल सर्विसेज कंपेंसेशन स्कीम के अंडर प्रोटेक्टेड होते हैं।
आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड और लोकल एड्रेस प्रूफ दिखाकर भी अपना अकाउंट कंप्लीटली ऑनलाइन खोल सकते हो। कोई यूके एड्रेस की जरूरत नहीं है अगर आप अभी यूके में नहीं रह रहे हो तो। देयर इज नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, नो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, नो एनुअल फीस रिक्वायर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ आपका पैसा काफी अच्छे इंटरेस्ट रेट्स अर्न कर सकता है, 4.7% ऑन योर कैश विदाउट एनी लिमिट्स, जो कि काफी बैंक्स ऑफर नहीं करते हैं। ऑल्सो अगर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को रेफर करते हो आपके रेफरल लिंक के थ्रू अपना अकाउंट खोलने के लिए, तो आप रेफरल फी भी अर्न कर सकते हो। iFast ग्लोबल बैंक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डेफिनेटली कंसीडर चेकिंग इट आउट। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, इंडियंस इन पॉलिटिक्स भी देखें तो करंट यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में 130 इंडियन अमेरिकन्स टॉप पोजीशंस पे हैं एंड दे हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड इंडियंस। Indian of descent Americans are taking over the country. You, my vice president, my speechwriter, Vinay, I tell you what, but thank you. You guys are incredible. Bharat and America, सबसे अच्छी दोस्त। लेकिन देन माय क्वेश्चन इज कि फिर क्यों यही लीडर्स इंडियंस के अगेंस्ट ऐसे बयान भी देते हैं? We will follow two simple rules. Buy American and hire American. क्यों उन्होंने एंटी इंडिया बिल और इंडियन कंपनीज के अगेंस्ट इमिग्रेशन बिल भी लाया? हमारी रिसर्च के हिसाब से हमें कुछ ऐसे रीजंस मिले जो इस प्रॉब्लम के सिर्फ सिम्टम्स हैं और कुछ जो इस प्रॉब्लम का रूट कॉज है। स्टार्ट करते हैं रीजन नंबर 1 से, व्हाइट मेन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसका सिंपल मतलब है जो गोरा है वो बाकी रेसेस से ज्यादा सुपीरियर है। सो ये जो माइंडसेट है ये कहीं ना कहीं अमेरिकन स्टूडेंट्स में बचपन से ही डाला जा रहा है एंड इसका बेस्ट प्रूफ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च पेपर। इसमें एक हिस्टोरियन डोनाल्ड याकोवने ने 1800 से लेकर 1900 यानी कि पूरे एक सेंचुरी तक की 3000 यूएस हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को स्टडी करके ये प्रूव किया कि व्हाइट मैन सुपीरियर है और ब्लैक्स नहीं। ये माइंडसेट बचपन से ही अमेरिकन के दिमाग में कहीं ना कहीं फीड करवाया जा रहा है, वो भी स्कूल टेक्स्ट बुक्स के थ्रू। सबसे पहले उन्होंने इस किताब की बात की जो खुद उन्होंने ही 5th ग्रेड में पढ़ी थी। ये बुक अमेरिकन हिस्ट्री के इन 2 मेजर इवेंट्स के पीरियड की थी, लेकिन एक तरफ जहां इस बुक में सिविल वॉर को व्हाइट मैन वॉर बताकर उन्हें ब्रेव, हीरोइक और अपने हक के लिए लड़ने वाले आइडल्स की तरफ पेश किया गया, वहीं पे बुक में ब्लैक मैन के एंटी स्लेवरी मूवमेंट जहां पे ब्लैक्स अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उन इवेंट्स की बात ही नहीं की गई थी। नेक्स्ट उन्होंने एक अफ्रीकन अमेरिकन राइटर का किस्सा बताया जिनका ये कहना था कि उन्हें अमेरिकन हिस्ट्री बुक्स ने ये पढ़ाया कि उनके अफ्रीका की तो कोई हिस्ट्री ही नहीं थी, उल्टा अफ्रीकन्स को यूरोप ने बचाया और वही उन्हें अमेरिका लेकर आए। एंड इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि 1920s के दौर में अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट टीचर से ये पूछ भी लेता था कि उन ब्लैक लोगों की हिस्ट्री के बारे में उनकी टेक्स्ट बुक में कोई भी बात क्यों नहीं लिखी गई है, तो टीचर्स उनकी बात को ये कहकर रफा दफा कर देती थी कि उन्होंने तो कुछ ऐसा काम ही नहीं किया है जिसे हिस्ट्री में ऐड किया जा सके। बेसिकली अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो ऐसे कई और इंस्टेंसेस उन्होंने शेयर किए जिससे कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है कि क्यों अब भी वहां पे डिस्क्रिमिनेशन इतना कॉमन है। लेकिन अब ये डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा हो रहा है जिसका रीजन है हमारा ट्रिगर नंबर 2, राइज ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन अमेरिका। द हिंदू ने रिसेंटली कोट किया कि यूएस जाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स पिछले साल से 35% बढ़ गए हैं एंड इसी राइज की वजह से इंडियन स्टूडेंट्स के साथ हो रहा डिस्क्रिमिनेशन भी पहले से और ज्यादा दिख रहा है। एग्जांपल के लिए 100 इंडियन स्टूडेंट्स में से 50% के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यानी 50 लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन अभी अगर स्टूडेंट काउंट ही 100 से 1000 हो गया तो उसका 50% तो 500 होता है एंड जो नंबर 550 के सामने काफी इजीली नजर में आएगा। एंड सडन राइज इन डिस्क्रिमिनेशन के पीछे एक और रीजन है जो हमारा तीसरा मेजर ट्रिगर पॉइंट भी है, विच इज यूएस का इकोनॉमिक डाउनफॉल। इस प्रॉब्लम की वजह से आज यूएस कंपनीज में मास ले ऑफ्स हो रहे हैं, लेकिन ये ले ऑफ्स इंडियन से ज्यादा खुद अमेरिकन के साथ हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं यही वजह है इंडियंस के प्रति राइज इन डिस्क्रिमिनेशन की। इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सो यूएस की एक कंपनी डिज्नी कंपनी ने क्या किया ना, उन्होंने अपने अमेरिकन एम्प्लॉइज को निकाला और एक अमेरिकन की सैलरी में 4 इंडियन एम्प्लॉइज रख दिए एंड इसके बाद उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि ऐसा करने के बाद उनकी कंपनी का प्रॉफिट 25% से 49% तक बढ़ गया। एंड ये सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन ये सिनेरियो आपको यूएस के हर दूसरे कंपनी में देखने को मिल जाएगा। धीरे धीरे अमेरिकन का जॉब मिलना कहीं ना कहीं मुश्किल होते जा रहा है, उनकी जॉब सिक्योरिटी कमजोर होते जा रही है। लेकिन चलो हमने ये तो समझ लिया कि वो कौन से रीजंस है जो इस इशू को अभी ट्रिगर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रेसिज्म जैसे एक मुद्दे की बात करें तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटली पॉलिटिकली चार्ज भी है। अब
बाय अमेरिका तो फिर भी ठीक है, हम भी इंडिया में स्वदेशी और मेड इन इंडिया प्रमोट करते, राइट? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये पॉलिटिशियंस हायर अमेरिकन कहते हैं तो ये लोगों को ये मैसेज देता है कि अमेरिकन की जॉब इंडियंस की वजह से जा रही है। बेसिकली पॉलिटिशियंस अपनी जनता से ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम हमें वोट दोगे तो हम तुम्हें जॉब दिलवाएंगे इंडियन से छीन कर, एंड ये वर्क भी करता है। एंड यू वोंट बिलीव, सिर्फ और सिर्फ इसी एक नैरेटिव से 2016 इलेक्शन में ट्रम्प का वोट शेयर 74% से बढ़ गया था। सेम किया था यूएस सेनेटर टेड क्रूज ने भी। इन्होंने भी वोट जीतने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा ही दोगलापन दिखाया था। वो 2013 तक प्रो इमिग्रेशन पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे थे, एंड ये पॉलिसी कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए बेनिफिशियल भी थी क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा इंडियंस यूएस में जाकर जॉब कर पाते थे। लेकिन 2015 में इन्होंने सिर्फ वोट बैंक के लिए सीधे सीधे द अमेरिकन जॉब्स फर्स्ट एक्ट ऑफ 2015 नाम का बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया। इस बिल से बेसिकली एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती, बट फॉर्चुनेटली ये बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ। सो बेसिकली बाय एंड लार्ज वोट बैंक पॉलिटिक्स सोशल नैरेटिव डिक्टेट करता है, यानी कि जनता क्या सोचती है वो डिक्टेट करता है। बट यूएस के केस में स्पेसिफिकली एक और प्रॉब्लम है, उनका फॉल्टी एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। देखो, ये इंडियन लॉ है, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन करने वालों को 1 से 2 साल की जेल तक हो सकती है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ ये है यूएस का लॉ, जिसने अपनी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लॉ तो बनाया है। वहां पर डिस्क्रिमिनेशन एक क्राइम तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट मेंशन नहीं की है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन करने वाले के साथ क्या होगा, कितने साल की सजा होगी, कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, ये पनिशमेंट मेंशन नहीं है। वहां ये चीजें थोड़ी सी एम्बिग्विटी में छोड़ी है, यानी कि केस की सिवियरिटी, गंभीरता को देखकर जजेस पनिशमेंट डिसाइड करते हैं। लेकिन लॉ के इसी लूपहोल से कई बार हेट क्राइम करने वाले बिना किसी पनिशमेंट के छूट जाते हैं, एंड कई बार तो पनिशमेंट देते वक्त भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, और ये खुद यूएस सिविल लिबर्टी यूनियन ने एक्सेप्ट किया है। बट देखो, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि अगर आप यूएस में रह रहे हो या फिर एक स्टूडेंट हो जो यूएस जाना चाहते हो तो आप डर जाओ। मेरा इस वीडियो के जरिए एक ही मकसद है, ये बताना कि डू नॉट कॉज द डार्कनेस, लाइट अ कैंडल। करंटली बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यूएस पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मेरे खुद के बैच से आधे से ज्यादा मेरे फ्रेंड्स फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने चले गए हैं। सो ऐसे में उन्हें पता होना चाहिए कि उनके साथ अगर ऐसा कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उन्हें क्या करना है, क्योंकि कई लोग इसे एक्सेप्ट करके भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इस पर सवाल नहीं उठाते हैं। रेसिज्म तो विवेक रामास्वामी के साथ भी हुआ था, लेकिन आज वो यूएस के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। उन्होंने उस रेसिज्म को अपनी जिंदगी में एक ऑब्स्टिकल नहीं बनने दिया। एंड एग्जैक्टली इसीलिए आपके साथ अगर रेसिज्म हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके सोल्यूशंस क्या है, आप क्या स्टेप्स ले सकते हो उसके अगेंस्ट। सो फर्स्टली, नो योर राइट्स। आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए। रेस, रिलीजन, सेक्स, कलर, एथनिसिटी या नेशनल ओरिजिन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन यूएस लॉ के अंडर इलीगल है। सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 यूएस में एम्प्लॉयमेंट के लिए जाने वाले इमिग्रेंट्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन होने पर चुप बैठने की जरूरत नहीं है। आप यूएस के लीगल सिस्टम को भी फॉलो कर सकते हो, जिसके लिए सेकंड सोल्यूशन को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट एंड रिपोर्ट इट। आपके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, आप उसे अच्छे से रिकॉर्ड कर लो और उसके बाद ही केस फाइल करो। इंसिडेंट कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ, क्या डेट थी, ये सारी चीजें केस फाइल करने पे एविडेंसेस के तौर पे यूज होती है, तो इसे काफी बारीकी से नोट करना। प्लस आप वहां पे डिफरेंट अथॉरिटीज को अप्रोच कर सकते हो। एक, आप पुलिस के पास जा सकते हो। अगर कंपनी में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो एचआर डिपार्टमेंट में भी कंप्लेंट कर सकते हो। इफ नॉट, यूएसए में वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट फाइल करने के लिए एक अलग कमीशन भी एस्टैब्लिश है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन, जहां आप अपनी रिपोर्ट फाइल कर सकते हो। एंड जैसा मैंने पहले भी बताया, डिस्क्रिमिनेशन और हेट क्राइम के अगेंस्ट वहां की जुडिशरी पहले केस की सिवियरिटी समझकर परपेट्रेटर को सजा देती है, तो स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स आपके पास होना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, एजुकेट अदर्स। आप अपनी डिस्क्रिमिनेशन की स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके दूसरों को इसके बारे में एजुकेट कर सकते हो। एंड लास्टली, खुद इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऐसे सिचुएशंस के लिए मदद नाम का एक पोर्टल बनाया है, जहां आप रजिस्टर करके इंडियन गवर्नमेंट से भी हेल्प मांग सकते हो। एंड ये सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका कोई भी रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड अब्रॉड जाने वाला है, स्पेसिफिकली यूएस, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। यू नेवर नो, यू माइट जस्ट सेव अ लाइफ। ऑल्सो जस्ट लाइक दिस, एक और एक इशू है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते जा रहा है, वो है इनफर्टिलिटी इन इंडियन वुमेन। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि हाल फिलहाल में अचानक से काफ़ी सारे फर्टिलिटी क्लिनिक्स ओपन हो गए हैं?
काफी सारे इंडियन कपल्स कंसीव करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे के रीजंस बहुत कॉमन है। ऐसी चीजें जो हम रूटीन में करते हैं लेकिन हमें समझ में भी नहीं आता कि वो कितना ज्यादा हार्म पहुंचा रही है। वेल, इस टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करिए, उसे देख सकते हो। और हाँ, जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट iFast Global Bank, a safe and reliable bank licensed in the UK, where you can earn a very good interest rate on your cash. The link is in the description. Definitely check it out. मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।